हेलो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अभी आपको मार्शल और रॉबिन्स की जो है डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ मार्शल एंड व्हाट आर द ओपिनियन ऑफ रॉबिन्स। की मार्शल जो है वो वेलफेयर को लेकर के पूरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस उसने दी, और रॉबिन्स ने स्कैरसिटी ऑफ मीन्स कि हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स है, तो हाउ वी कैन यूज द स्केयर रिसोर्सेज टू फुलफिल अवर अनलिमिटेड वांट्स, कि हम किस प्रकार स्केयर रिसोर्सेज से हमारी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। ये हमारे रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी, एटलीस्ट उसका मेन मोटिव था। अब है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्स। अक्सर इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी यूजी पीजी किसी भी लेवल के हो, अगर डेफिनेशन का क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबिन्स एंड मार्शल अक्सर पूछा जाता है, एंड विच वन इज द बेस्ट डेफिनेशन इन बिटवीन देम, कि इन दोनों में से बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है। तो मार्शल और इन दोनों के ओपिनियन थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। देन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रॉबिन्स एंड मार्शल डेफिनेशंस। रॉबिन्स की और मार्शल की डेफिनेशन में बहुत बड़ा अंतर है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में क्लियर कहा है कि इट इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, की वो केवल मात्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करता है। व्हेन रॉबिन्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जबकि रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इंक्लूड किया है, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, नॉन इकोनॉमिक्स भी। तो केवल मात्र मनुष्य की वह क्रिया ही नहीं है जो अर्थ से संबंधित हो। ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड बाय रॉबिन्स इन हिज डेफिनेशन। रॉबिन्स ने अपने डेफिनेशन में दोनों को लिया। तो सबसे पहला डिफरेंस इसी को लेकर के हो गया कि इसने कौन सी एक्टिविटी को लिया, ओनली ह्यूमन बींग्स की जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिया, जबकि इसने ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो है ह्यूमन बींग्स की एटलीस्ट उसको इंक्लूड किया। उसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मार्शल की डेफिनेशन का जो मेन मोटिव था या मेन ऑब्जेक्टिव था, इट इज फिजिकल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, की ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर हो, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो, वेलफेयर की जो रेट है वो हाई हो जाए। जबकि मेन ऑब्जेक्टिव of Robbins definition, the uses of scarce resources with unlimited wants. रॉबिन्स की डेफिनेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स देयर आर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, एंड हाउ वी कैन मैनेज विद आवर अनलिमिटेड वांट्स, और उन स्केयर रिसोर्सेज को हम किस स्टाइल से हमारी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। देन द मेन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट और स्केयर रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज विथ आवर अनलिमिटेड वांट्स। तो हमारी अनंत आवश्यकताओं के साथ सीमित संसाधनों का समुचित प्रयोग ही रॉबिन्स की परिभाषा का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मेन जो है वो टारगेट हो सकता है रॉबिन्स की डेफिनेशन का। नेक्स्ट आता मोर क्लियर एंड सिंपल। मार्शल डेफिनेशन इज मोर क्लियर। जो भी कुछ पिगू ने कहा, जो उसका फॉलोवर था, या जो भी कुछ मार्शल के ओपिनियन थे, वो बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बट रॉबिन्स डेफिनेशन इज कॉम्प्लेक्स। उसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा टिपिकलनेस अवेलेबल है, क्योंकि वो बहुत ऐसी बातें कर रहा है जो जनरल लेवल का जो पर्सन है एटलीस्ट उसको ये समझ में नहीं आता। व्हाट इज द स्केयर मीन्स, व्हाट आर द अनलिमिटेड वांट्स, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और किस स्टाइल से रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन को चूज करें। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कर रही है जो नॉर्मल पर्सन नहीं समझ पा रहा, कि संसाधन क्या होते हैं, सीमित संसाधन क्या होते हैं, उनका सदुपयोग क्या होगा, उनके वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूजेस क्या होंगे। ये सारी चीज़ें जो एक जनरल ह्यूमन बीइंग से एटलीस्ट वो समझ नहीं पाता। आज मेरे पास भी रिसोर्सेज हो, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी का ह्यूमन बीइंग्स होती तो मैं भी नहीं समझ पाती कि हाउ टू यूज माई स्केयर रिसोर्सेज विथ अवर अनलिमिटेड वांट्स, कि मेरे स्केयर रिसोर्सेज को मैं मेरी अनलिमिटेड वांट्स के साथ किस स्टाइल से यूटिलाइजेशन करूँ। देन बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, according to according to Marshall, economics is both normative and positive science. उसने दोनों प्रकार के विज्ञान माना है। It is normative science and it is positive science. It means reality और ideality, दोनों आइडियोलॉजी दोनों को उसने साथ मिक्स करके माना है, कि वास्तविकता के साथ आदर्श विज्ञान भी है। Whereas Robbins' opinion is that economics is positive science only. जबकि रॉबिन्स के ओपिनियन थे कि इकोनॉमिक इज ओनली पॉजिटिव साइंस, वो रियल है, वास्तविकता बताती है। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड वो एक्सप्लेन नहीं करती है। तो इकोनॉमिक्स इज ओनली ए पॉजिटिव साइंस। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव बहुत
बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इट इज ओनली पॉजिटिव साइंस। रॉबिन्स ने केवल मात्र इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस बताया है। देन अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस, सोसाइटी से, सोशल ह्यूमन बीइंग से और उसके भी जो है साइंस ऑब्जेक्ट और जो एस्पेक्ट है एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करती है। देन इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू मार्शल। मार्शल ने माना है कि वो सोशल साइंस है। वेयर रॉबिन्स के ओपिनियन है इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन साइंस, ये ह्यूमन बींग्स के साथ डील करती है, ह्यूमन बींग्स की सारी एक्टिविटीज उनको ऑब्जर्व करती है, उन पे प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है। देन इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन साइंस, इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी ह्यूमन साइंस है क्योंकि ये आपको ह्यूमन बींग्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद है द डेफिनेशन नैरो द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल की जो डेफिनेशन है उसने हमारे इकोनॉमिक्स के सेक्टर को या स्कोप को थोड़ा सा नैरो कर दिया, बिकॉज इट इज इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ सोशल ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी ही ले रही है और वो भी सोशल ह्यूमन बींग्स को ही ले रही है क्योंकि इट इज रिलेटेड विद द जनरल बिजनेस लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग्स ओनली। तो कौन सी एक्टिविटी ली? इकोनॉमिक एक्टिविटी ली, वो भी सोशल ह्यूमन बींग्स की। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और आउट ऑफ सोसाइटी वाले पर्सन को इसने इंक्लूड नहीं किया। तो इट इज़ द नैरो द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने हमारे इकोनॉमिक्स के जो स्कोप है उसको थोड़ा सा नैरो कर दिया, थोड़ा सा संकुचित कर दिया, सारे एस्पेक्ट को इसने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं किया। एंड दिस डेफिनेशन वाइड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स की डेफिनेशन ने इकोनॉमिक के सेक्टर को इंक्रीज कर दिया है, ग्रेटर स्टेज पर ले गया, बिकॉज इट इंक्लूड यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये ऐसी प्रॉब्लम को इंक्लूड कर रहा है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, साधनों की सीमितता, रिचर पुअर सबके पास ऐसा लग रहा है कि जो साधन है वो सीमित है, अनलिमिटेड वांट्स और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। देन रॉबिन्स डेफिनेशन इज वाइड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स की डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स के सेक्टर को वाइड कर दिया है बिकॉज इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स की ऑल टाइप्स की प्रॉब्लम को इंक्लूड कर रहा है, चाहे वो सोशल ह्यूमन बींग्स हो और आउट ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। तो इसने टोटल ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी को इंक्लूड किया है। उसके बाद है क्लासिफैक्टरी डेफिनेशंस। Marshall's definition is based on classification. Various types of classifications in Robbins definitions are available. Robbins की definition में बहुत सारे classification available है. For example, physical, non-physical, socio, non-socio, economic, non-economic, general, नॉन जनरल। तो इस स्टाइल की उसकी पूरी परिभाषा क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है कि भौतिक, अभौतिक, मानवीय, अमानवीय, आर्थिक, अनार्थिक, सामान्य, असामान्य। तो रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में क्लासिफिकेशन कर दिया है और क्लासिफिकेशन में से ओनली एक ही एस्पेक्ट को लेकर के अपनी डेफिनेशन में उसने डाल दिया है। वेयर रॉबिन्स डेफिनेशन इज एनालिटिकल बेस्ड डेफिनेशन। रॉबिन्स की डेफिनेशन एनालिसिस पर बेस्ड है। इसने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एनालिसिस किया है कि व्हाट इज ह्यूमन, व्हाट इज जो है इकोनॉमिक ह्यूमन बींग्स एंड सोशो ह्यूमन बींग्स एंड आउट ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स, फिजिकल रिसोर्सेज, नॉन फिजिकल रिसोर्सेज, सबको इसने क्लासीफाई कर करके और सभी प्रकार की जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है उसको अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। देन दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन इज क्लासिफैक्टरी डेफिनेशन एंड रॉबिन्स डेफिनेशन इज एनालिटिकल बेस्ड डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वेलफेयर कैन मेजर इन मनी। अब रॉबिन्स मार्शल की जो डेफिनेशन है इट एक्सप्लेन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड वेलफेयर कैन बी मेजर बाय विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। पीकू की डेफिनेशन में लास्ट में एक लाइन है, इट इज द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी कि वी कैन मेजर द वेलफेयर इन मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, कि हम वेलफेयर को इवेल्युएट कर सकते हैं मनी में। तो जो रॉबिन्स मार्शल की डेफिनेशन है उसने मेजरमेंट को इवेल्युएट करना पॉसिबल बताया है विद द हेल्प ऑफ मनी, कि मुद्रा के माध्यम से हम वेलफेयर को इवेल्युएट कर सकते हैं। वेयर रॉबिन्स से दैट वेलफेयर इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड वी कैन नॉट मेजर इट विद द हेल्प ऑफ मनी। वेलफेयर जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसको हम मुद्रा के द्वारा नहीं माप सकते हैं। तो मनी इज नॉट ए मेजरिंग रॉड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कि मुद्रा के द्वारा किसी की भी एक्टिविटी का इवेल्युएशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैनी टाइप्स ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इट डन विदाउट मनी। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं देश में जो बिना मनी मुद्रा के की जाती है, जैसे देश से प्रेम करना, उसके लिए हमें कोई पुरस्कार नहीं मिलता, देशभक्ति, त्याग,
बलिदान, ये सब कुछ ऐसा होता है कि जिसे हेल्प, हम ये सब करते हैं तो ये मुद्रा के बदले में नहीं करते हैं, हम बिना किसी मेन मोटिव के, मॉनेटरी मोटिव के हम बहुत सी एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ में करते हैं। तो उसके बाद आता है कि दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन इज देन मार्शल्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। मार्शल की जो डेफिनेशन है इट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, जो मैंने आपको बताया वो सारे क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। जबकि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन इट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। रॉबिन्स ने जो क्लासिफिकेशन मार्शल ने किया था एटलीस्ट उसको एनालिसिस किया है, ब्रीफली एनालिसिस किया है, एक्सप्लेन किया है और फिर आपको अपनी डेफिनेशन में बताया है। और अकॉर्डिंग टू मार्शल वी कैन मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड वेलफेयर विद द हेल्प ऑफ मनी। पिगू ने जो कहा कि इट इज मेजरिंग रोड ऑफ मनी, की हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं मनी के द्वारा। बट रॉबिन्स ने ऐसा कहा कि वी कैन नॉट मेजर द इकोनॉमिक वेलफेयर विद द हेल्प ऑफ मनी बिकॉज इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, वो हमारी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। देन नेक्स्ट आता है कि इट इज प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। उसके बावजूद भी रॉबिन्स मार्शल की डेफिनेशन में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इट इज प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल है एंड मोर इम्पोर्टेंट है। और वेयर्स इट इज थियोरिटिकल, प्रिंसिपल बेस्ड है एंड लेस इम्पोर्टेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ। और उसके बावजूद भी ह्यूमन बींग्स जो है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन को इतना ज़्यादा यूज़ में अपने नहीं ले पाते हैं, तो इसकी डेफिनेशन को वेटेज थोड़ा कम दिया जाता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स बाय दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन की हेल्प से, मार्शल की डेफिनेशन की हेल्प से अप्लाइड साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है वो रैपिड रेट से हुआ है। एंड विद द हेल्प ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन प्योर इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स जो है वो पॉसिबल हुआ है। तो मार्शल की डेफिनेशन ने अप्लाइड साइंस और अप्लाइड इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट किया है, जबकि रॉबिन्स की डेफिनेशन ने प्योर इकोनॉमिक्स जो है एटलीस्ट उसके डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाया है। उसके बाद लास्ट आता है द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विथ मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक की जो रिलेशनशिप होती है अकॉर्डिंग टू मार्शल विथ इस मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर के साथ होती है, जबकि अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विथ मटेरियल और नॉन मटेरियल रिसोर्सेज विच आर इन स्क्वायर मीन, विच आर इन स्कैरसिटी। ऐसे रिसोर्सेज चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो नॉन मटेरियल हो बट जिनकी स्कैरसिटी हो, जो बहुत लेस अमाउंट में कंट्री में अवेलेबल हो, एटलीस्ट उनके साथ रिलेशनशिप को रॉबिन्स जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबिन्स एंड मार्शल्स डेफिनेशंस। अब आपके क्वेश्चन आता है कि विच वन इज बेस्ट, देन वी कैन से दैट रॉबिन्स डेफिनेशन इज बेस्ट। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है इतनी ज़्यादा टिपिकल होने के बावजूद भी इट इज़ बेस्ट डेफिनेशन है बिकॉज इसमें एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। सबसे पहली बात यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होने की वजह से रॉबिन्स की डेफिनेशन को बेस्ट डेफिनेशन माना जाता है। उसके बाद सेकंड कारण है कि उसने जो इकोनॉमिक्स को माना है वो क्या माना है, इकोनॉमिक्स जो है वो उसने ऑल ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया है, केवल मात्र सोसाइटी में रहने वाला और इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही नहीं लिया, ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो है एंड ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स वो लेने की वजह से इट इज़ नियरर टू रियलिटी, वो वास्तविकता के निकट हो जाता है। उसके बाद इट इंक्लूड द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की, हम सब की बेसिक प्रॉब्लम्स है स्कैरसिटी की, अनलिमिटेड वॉन्ट्स की और अल्टरनेटिव यूजेस की। जो मनी हमारे पास है एटलीस्ट उसमें अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो उन अल्टरनेटिव यूजेस से हम किस स्टाइल से हमारे मनी है जो हमारे पास स्केयर मीन्स है एटलीस्ट उसका यूटिलाइजेशन करें, वो जो है अगेन फिर है। तो बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो रॉबिन्स की डेफिनेशन में अवेलेबल है। और इन रिसेंट टाइम अगर हम देखें तो मार्शल के डेफिनेशंस जो है वो इतने ज़्यादा अप्रूव नहीं होती है जितनी ज़्यादा रॉबिन्स की डेफिनेशन होती है। तो ऐसे आंसर में आपको रॉबिन्स की डेफिनेशन की जो बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स है एटलीस्ट वो लिख करके अपने आंसर का दी एंड करना है।